नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कंचन बुटीक में। आज मैं सिखाऊंगा क्रॉस कट ब्लाउज की कटिंग। साइज होगी 36। और आजकल लोग जो बातें कर रहे हैं आर्म होल में रिंकल्स क्यों आती है, झोल क्यों आते हैं, ये वो अंडरसन तरीके से कोई बता ही नहीं रहा। तो आज मैं बताऊंगा आपको एक एक चीज, उसे नोट कीजिएगा कि आर्म होल की कटिंग कैसे होती है, गले कैसे टिकेंगी, गले से कैसे रोकना है गिरने से, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा और इसे बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। अभी जैसे मैं ब्लाउज दिखा रहा हूँ, आपकी ब्लाउज देखिए, नीट एंड क्लीन, कहीं से रिंकल्स नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं। आर्म होल की कटिंग देख रहे हैं, ब्लाउज देख लीजिए, प्रिंसेस कट में कटी हुई। फिनिशिंग देखिए इसकी, इसी तरीके का फिनिशिंग आप भी दे सकते हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। तो आइए आज मैं बताता हूँ 36 साइज क्रॉस कट ब्लाउज की कटिंग। तो आइए अब कटिंग शुरू करते हैं। तो आइए अब कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको लेंथ के निशान लगाना है, वो लगा लेंगे। लेंथ इनकी 14 इंच की है, 14.5 पे निशान लगाएंगे। एक निशान लगा लीजिए, इसी जगह से हमने 6 इंच डाउन कर लेना है। इस निशान को भी लगाएंगे, एक निशान यहाँ पे लगा लें इस तरीके से। अब बात आती है कि आर्म होल, जहाँ पे आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे आप लोग को ज्यादा दिक्कत होती है, तो आर्म होल जो प्रॉब्लम आती है वो किस वजह से आती है वो मैं बताता हूँ आपको। उसका कारण क्या होता है, आप लोग आर्म होल सही से नहीं नापते हैं। अब मान लीजिए किसी का आर्म होल 16 इंच है, आपने कटिंग कर दी 17 इंच पे, तो सोचिए उस ब्लाउज का क्या हाल होगी। तो वो गलती नहीं करना, आर्म होल जितनी होती है उसे परफेक्ट तरीके से नापेंगे। लूजिंग वो अपने आप हो जाती है, जब फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करते हैं तो लूजिंग उसमें पड़ जाती है। बैक आपको बिल्कुल फिक्स काटना, जितनी उनकी आर्म होल है उतनी ही काटेंगे। अगर 16 है तो 16 ही काटेंगे, या 17 है तो 17 ही काटेंगे, लेकिन 16 की जगह 17 नहीं काटेंगे, ठीक है। ये बैक पे बता दिया आपको। तो अब बारी आती है शोल्डर की, जहाँ पे मेन है। शोल्डर में बता दूं आपको, शोल्डर इनका है 14 इंच का, 14 इंच शोल्डर है। अब इसमें हमने माइनस करना है 1.25 इंच, 1.75, ठीक है। ये माइनस करना है 1.25 इंच, ठीक है। अब ये 7 इंच पे आप निशान लगा लीजिए, 14 इंच का है इनका, 7 इंच पे निशान को लगाएंगे और 1.25 इंच माइनस करेंगे। तो देख लीजिए 1.25 इंच माइनस कर लेंगे। अब हमारा शोल्डर कितना रह गया, 11 इंच का, ठीक है। 11.5 इंच का हमने शोल्डर यहाँ पे रख लेना है। देख लीजिए 11.5 इंच रखेंगे। अपर चेस्ट इनकी है 34, चौथाई रखेंगे चौथा भाग में, तो 34 के चौथाई कितनी आ जाएगी, 8.5 इंच। 8.5 इंच पर निशान लगा लीजिए। कमर इनकी है 30 इंच की, 7.5 इंच लगाएंगे आप, कमर भी लिख लें आप। अब इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है। देख लीजिए एक एक चीज मैं लिख लिख करके आपको बता रहा हूँ। 30 इंच की इनकी कमर हो गई और अपर चेस्ट इनका 34 इंच हो गया। एक एक चीज मैं कपड़े पे भी लिख देता हूँ आपको। आर्म होल की लेंथ हमने दी है 6 इंच की, इसे निशान लगा लीजिए। फ्रेंच कर्व स्केल होगा आपके पास, उसके सहारे से देख लीजिए इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। ऐसे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे करना आपको ये है, नापना है आर्म होल। आर्म होल हमारी 16 इंच की है, आर्म होल 16 इंच, 8 इंच आनी चाहिए। तो देखिए इतना दबेगा भी, ये देख लें, इतना इतना जो दबेगा इसका, ये देखिए ये पार्ट मार्जिन में जाता है, जब बाजू आप लगाते हैं इतना हिस्सा दबता है, ठीक है। अब इतना हिस्सा ऊपर भी दबेगा, ठीक है। तो हमें निशान कहाँ से लगाना है, इस जगह से, देख लें। यहाँ से नापेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ से नापेंगे इस तरीके से, ऐसे। अब देखिए हमारा 8 इंच बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से आर्म होल नपेंगे। अब बैक का काम हो गया है। तो ये गहरा गले वाले की, जिसका 9 इंच गला है, 8.5 इंच गला है, उनके लिए ये चीजें होंगी, ठीक है। अब हमने करना ये है कि गले की तरफ से 2.5 इंच रखेंगे, 2.5 इंच इधर भी रखेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। 9 इंच की गले की गहराई रखेंगे। शेप आपको चाहे जो भी देना है दे दीजिएगा, मैं इनका राउंड गला रख रहा हूँ, ठीक है। प्लेट के निशान लगा लीजिए। तो प्लेट के निशान लगाने के लिए देखिए कपड़े को बिल्कुल जो है, या तो आप ऐसे करके नाप लें, 8.25 8.5 आ रही है, 4.25 इंच आएगा, या तो कपड़े को आप ऐसे करके भी नाप सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो 2 ऑप्शन मैंने आपको इसमें बता दिया है। इस निशान को आपने इसे लगा लेना है, देख लीजिए इस तरीके से लगाएंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाए, लोगों की तरह चक्करधारी की तरह चक्करें नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल ही आसान और सरल भाषा में ही बता रहा हूँ आपको किस तरीके से आपको करना है। तो आप देख सकते हैं हमने आर्म होल शोल्डर सारी चीजें बता दी है। चाहे तो आप पेन पेपर ले लें। तो जो चीजें मैं बताते चले जा रहा हूँ उसे आपको नोट भी करना है। अब इसे कटिंग करके मैं निकाल लूंगा, देख लीजिए, इसे कटिंग करके आप निकाल लेंगे।
ऐसे कटिंग करके आप निकाल लीजिएगा। अब ये कटिंग होकर के जब निकल जाएगी तो बाकी चीजें मैं बताता हूँ आपको। फ्रंट पे क्रॉस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है वो चीजें आप देखिएगा। है। करने का तो लोग स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो पल्ले आपको पड़ेगी ना। मैं बिल्कुल सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से आप कटिंग करेंगे। निशान पे ही कटिंग करना है आप इसे, आर्म होल को ऐसे। अब ये देख सकते हैं कि बैक की कटिंग हो गई है। तो आर्म होल और सब सारे शोल्डर की कटिंग मैंने आपको बता दिया किस किस तरीके से कटिंग करना होता है। या नाप मैं बाद में डिटेल बताऊंगा आपको। अब मैं फ्रंट कटिंग कर देता हूँ। फ्रंट की देखिएगा। फ्रंट कटिंग करने के लिए बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे कैसे क्या करना होता है, कैसे क्या करेंगे आप, वो सारी चीजें देखनी होती हैं। तो आप इसे देखें कि किस तरीके से काम हो रहा है और कैसे कटिंग आपको करना होता है। जरा सा भी मिस नहीं करेंगे कुछ भी। फ्रंट के लिए हमने क्या करना है, लेंथ के निशान लगाएंगे इस तरीके से। 14.5 थी, 1 इंच प्लस कर लेंगे यहाँ पे निशान को, और इसी जगह से हमने 6 इंच डाउन का मार्जिन लगा लेंगे। ठीक है। फ्रंट हुक है, उसे ध्यान दीजिएगा, निशान को लगा लें आप। फ्रंट हुक है, इसके लिए भी निशान लगा लीजिएगा, लेंथ का भी निशान लगा लें। अब सारा नाप हमारा चलेगा यहाँ से, तो उसे ध्यान से देखिएगा। तब देख सकते हैं कि निशान हम लगा दिए। अब सारा काम जो है इसी पे चलने वाला है, इसी जगह से चलेंगी सारी चीजें, तो उसे बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। शोल्डर हमारा है 11.5 इंच, ठीक है। इस जगह से 11.5 इंच लगा लेंगे, यहाँ से भी 11.5 इंच लगाएंगे, 1/2 इंच माइनस कर लेंगे। इस निशान को आपने ऐसे लगा लेना है, देख लें बिल्कुल ही ध्यान से। अपर चेस्ट हमारी 34 इंच की थी, 8.5 इंच रखेंगे। अब हम लगाएंगे निशान इनका डॉट पॉइंट का। डॉट पॉइंट इनकी 10 इंच की आएगी, देख लीजिए। 10.5 इंच पे लगाएंगे, आधा इंच ऊपर दबेगा भी। इस जगह से हमने देना है 3.25 इंच, वो दे देंगे। अब इसी जगह से मेन बस्ट आएगी। मेन बस्ट थी हमारी कितनी, 36, ठीक है। 36 इंच पे निशान लगा लेंगे ऐसे। अभी लूजिंग सारा हमारा ऐसे ही पड़ जाता है आर्म होल वगैरह की, इसलिए मैं कहता हूँ कि बैक फिक्स काटिएगा और फ्रंट में सारे काम करने होते हैं। फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से आपको क्रॉसिंग निकाल लेनी है, इस तरीके से निकाल लेंगे। क्रॉसिंग डाट की ब्लाउज है, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। अब इस डाट की हमने दी है 3.25 इंच, देख लीजिए। 3.25 इंच यहाँ पे भी देंगे और इस निशान को ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। अब इस जगह से हमने देना है 3 इंच, ठीक है, क्योंकि बेल्ट भी अभी निकालनी है हमने, और 1/2 इंच मार्जिन के लिए। अब इस निशान से क्या करना है हमने, ऐसे देख लीजिए, इस तरीके से ऐसे निशान को लगाएंगे ऐसे, देख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से। इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब कमर थी हमारी कितनी, वो नोट करेंगे। 30 इंच की कमर है, ठीक है। ये कितना आ रहा है हमारे पास, 10 इंच। तो यानी कि 1 2 3 2.5 इंच का मार्जिन है यहाँ पे। 2.5 इंच के लिए हमने क्या करना है, 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, इस डाट का निशान लगा लेंगे, देख लीजिए। इस तरीके से निशान को लगाएंगे, बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाएं। जरा सा दिक्कत आएगी तो प्रॉब्लम आ सकते हैं आपके लिए। अब आती है बारी क्रॉसिंग डाट की, देख लीजिए। क्रॉस डाट के लिए आपको इसे लगा लेना है यहाँ से। मेन इसी के बारे में मैंने विषय में बात करी आपसे। और यहाँ पे आपको 2 पॉइंट का मार्जिन देना होगा, वो दे दीजिएगा इस तरीके से, देख लें। अब ये हमारा क्रॉसिंग डार्ट ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। तो देख लें कितना सिंपल और आसान तरीके से मैंने बताया है आपको एक एक चीज को, किस तरीके से आपको कटिंग करना है, कैसे करना है। गले के निशान आप लगा लें, 2.5 इंच देना है इस तरफ से, वो दे देंगे। 2.5 इंच यहाँ पे भी दीजिएगा और निशान लगा लें। 7.5 इंच का इनका गला है, इसे शेप दे दीजिए इस तरीके से। अब इसे कटिंग करके मैं निकाल लूंगी। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि घूमने घुमाने वाला काम नहीं जैसे लोग कर रहे हैं इस टाइम पे, वो काम नहीं है। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में बता रहा हूँ। आप फिटिंग 99% तो आनी ही आनी है, इसकी कोई रोक ही नहीं सकता आपको। अब इसे भी कटिंग करके यहाँ से निकाल लेंगे ऐसे।
देख सकते हैं। अब इस जगह से आपको करना है 1/2 इंच ऊपर, ऐसे देख लीजिए, ऐसे ऊपर करेंगे, क्योंकि जब ये डाट लगेगी यहाँ पे तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, तो इसे आपको इसे कर लेना है। आर्म होल के भी कटिंग करके निकाल लीजिए। तो जितना सिंपल और सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया है, तो देख लीजिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको कटिंग बता दी है। अब जो ये फालतू पार्ट है आगे की, ये भी थोड़ा सा निकाल लेंगे, जो फालतू होते हैं वो निकाल लीजिए। जितना मार्जिन की जरूरत होता है उतनी रखा जाता है। तो फ्रंट की आप देख लिए क्रॉसिंग डाट वाले ब्लाउज मैंने आपको बताई है, 2 ही टक्स लगेंगी, इससे अधिक नहीं लगेगी। अब बारी आती है बेल्ट की। बेल्ट को आपने ऐसे रखना है, देख रहे हैं इस तरीके से। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये दोनों आपस में भिड़ेगा इस तरीके से, देख लीजिए, तो हमारा ये नीचे की तरफ आता है। और इसका पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट कितना बेहतरीन आया है, इसी तरीके से हो जाता है। तो ये मत देखिए कितना बैंड जा रहा है, इतना बैंड में क्या होगा, तो बैंड जो है अपने आप ही कम हो जाती है, कि बैंड कैसे क्या करना है ना। तो मैंने दिखा दिया आपको कि बैंड कैसे कम होना है। अब इसी जगह से हमने बेल्ट की कटिंग करनी है। बेल्ट की लेंथ देंगे यहाँ से, देख लीजिए 1/2 इंच यहाँ से मार्जिन छोड़ना भी हमने ऐसे, और इसी जगह से देना है 4 इंच। 4 इंच पे एक निशान लगा लीजिए ऐसे। कमर है 30 इंच का, 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस जगह देंगे हम ज्यादा नहीं 2.5 इंच, देख लीजिए। और यहीं से शेप देना शुरू करेंगे इस तरीके से ऐसे, और शेप दे दीजिए। 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे भी देंगे, और इस तरीके से बेल्ट को निकालेंगे। तो 1/2 इंच मार्जिन देखिए चल रहा है हमारा, ऐसे फालतू पार्ट निकाल लेंगे। जो भी फालतू पार्ट होता है निकाल देंगे आप। कपड़े में मार्जिन देता हूँ मैं, कपड़े में दे दीजिए। आपको अलग से देना है तो अलग से दे सकते हैं। अब इस पार्ट को आप निकालिए। तो आप देख सकते हैं कि बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। जब ये आपस में मुड़ जाएगा इस तरीके से, बेल्ट प्लेटें डल जाएंगी, तो ये बेल्ट जो है अपने आप यहाँ पे आकर के फिक्स हो जाता है। ठीक है, देख सकते हैं उभार भी कितनी बेहतरीन आई है। इसी तरीके से सारी कटिंग हो जाती है, बिल्कुल सिंपल तरीके, सिंपल भाषा में ही आपको बता चुका हूँ मैं। तो इस तरीके से ही कटिंग करना होता है, तो देख सकते हैं आप। अब मैं बाजू की बता दूं आपको। देखिए, बातों में उलझाना और घुमा घुमा के कटिंग बताना, ये हमारे फितरत में नहीं है। जो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को एकदम शॉर्टकट तरीके से और आसान भाषा में ही बताता हूँ, ताकि आप लोग जल्द से जल्द सीख जाएं। अब मैं घुमाता रहूँ, कभी स्केल इधर कर दूं, कभी स्केल उधर कर दूं, कभी इधर से घुमा दूं, कभी उधर से घुमा दूं, उससे क्या होता है कि 15-20 मिनट आपका ऐसे बर्बाद हो गया। और लगे रहिए आप वीडियो में, तो वो काम नहीं होना चाहिए। शॉर्टकट में काम हो जाए। आजकल टाइम किसके पास है? किसी के पास नहीं है। तो बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले इसे लेंथ लगाएंगे। इनका 9 इंच का बाजू है, देख लीजिए। तो हमने 9.5 इंच यहाँ पर निशान लगा लेना है। 3.5 इंच देंगे, बॉक्स बना लें। और इस जगह से हमने देना है 7 इंच। बाजू की गोलाई इनकी 10 इंच की है, यानी 5 इंच। और बॉक्स बना लीजिए, ऐसे बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, और मार्किंग कर लें आप ऐसे। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से मार्किंग हो जाएगी। और इसे कटिंग करके आप निकाल लेंगे। तो मैंने बताया आपको कि जैसे आर्म होल की बात बताई आपको, आर्म होल में लोग घुमाते रहते हैं, ऐसे करो जी वैसे करो जी, रिंकल्स नहीं आएगी, ये नहीं आएगा। तो जब तक आप तरीके से कटिंग नहीं करेंगे, तो रिंकल्स क्या बड़े बड़े गुब्बारे बन जाएंगे आपके, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए ये पार्ट 1 इंच बड़ा रखा जाता है, बॉडी वाला पार्ट 1 इंच कम रखेंगे। और जब बाजू लगाएंगे आप, तो देख लीजिए इस तरीके का आप लगाना होगा आपको ऐसे, देख लें। अब बताइए हमें कहाँ से रिंकल्स आ रही है, कहाँ से झोल आ रहा है, देख लें। ये जब इस तरीके से लग जाएगी, मैं कैंची रख दे रहा हूँ आपको, देख लें, देख लीजिए। अब हमें बताएं कि कहाँ से रिंकल्स आएगी, कहाँ से झोल आएगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन जा रही है, जैसे मैंने आपको ब्लाउज दिखाया आपको, इस ब्लाउज की देख लीजिए कितना क्लियर तरीके से बाजू लग रही है, देख सकते हैं। कहीं से रिंकल्स नहीं है, कहीं से झोल नहीं है। आगे का भी देख ले, कहीं से रिंकल्स नहीं है, देख सकते हैं। कहीं से भी खिंचाव नहीं आ रही है बाजू में, और ना ही झोल आ रहे हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल तरीके से ही सारा कुछ काम किया गया है।
उसी तरीके से आपका ये भी आएगा, और इसे ध्यान से देखिएगा। तो जैसे मैंने आर्म होल और शोल्डर की कटिंग आपको बताई है, उसी तरीके से आप कटिंग करेंगे। चाहे तो आप वेट उसे नोट कर लें, और मैं मेजरमेंट आपको समझा देता हूँ। मेजरमेंट आप देखिएगा, मेजरमेंट आपको किस तरीके से लिखना है वो देख। लंबाई इनकी 14.5 इंच की है, ठीक है। अपर चेस्ट 34 इंच, चेस्ट 36 इंच, शोल्डर 14.5 इंच, इस तरीके से लिखेंगे आप, ठीक है। अब इसमें 14.5 इंच में से हमने कितना माइनस किया था, 1.25 इंच माइनस किया है, 1.25 इंच, ठीक है। ऐसे माइनस करेंगे 1.25 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तीसरा भाग 3.5, ठीक है। तो बचता कितना हमारे पास, अब इसे जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 7.5 इंच, ठीक है, क्योंकि हाफ इंच जोड़ना भी होता है। 14.5 है तो हाफ इंच इंक्लूड होगा, तो 14.5 इंच का हाफ आपका 7.5 इंच, ठीक है। और जब कटिंग करेंगे तो उस टाइम हाफ इंच और ऐड करेंगे, तब ये बन जाएगा आपका 8 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से सारा कुछ हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।